डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। मध्यकालीन भारत के इतिहास की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होंगे। जो विद्यार्थी यूपीएससी सिविल सर्विस, स्टेट पीएससी, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके रिवीजन और ज्ञान को परखने के लिए बेहतर साबित होगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए मध्यकालीन इतिहास के प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का विषय है हजार वर्षों में हुए परिवर्तन की पड़ताल। ये चैप्टर 2 है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न 1। मध्यकाल में राहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? ए सिंचाई के लिए, बी सूत की कटाई के लिए, सी बारूद वाले हथियार बनाने के लिए, डी मिट्टी का सामान बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर है राहट का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। इसका सही उत्तर होगा ए सिंचाई के लिए, और इसका सही उत्तर है ए सिंचाई के लिए। प्रश्न 2। मध्यकाल में विदेशी शब्द प्रयुक्त होता था। एक गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो। दो एक ही गांव में अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए यहाँ शब्द प्रयोग करते थे। उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो विदेशी शब्द का प्रयोग गांव में आने वाले कोई भी व्यक्ति जो अनजान होते थे उसके लिए किया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा केवल एक, ए केवल एक। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। विदेशी शब्द का प्रयोग गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति के लिए किया जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा केवल एक। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर है ए केवल एक। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक, मिन्हाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। दो, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो मिन्हाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, राजस्थान एवं गंगा यमुना क्षेत्र के बीच का भाग था। तो कथन एक गलत है। कथन दो सही है। बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, ये कथन दो सही है। तो इसका सही उत्तर होगा बी केवल दो। प्रश्न 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, नस्तलीक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी जबकि शिकस्त लिपि बाएं से दाईं ओर। दो, फारसी अरबी की जानकारों के लिए नस्तलिपि को पढ़ना आसान नहीं था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन सही है, नस्तलिक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी जबकि शिकस्त लिपि बाएं से दाईं ओर। कथन दो गलत है। फारसी अरबी की जानकारों के लिए नस्तलिपि को पढ़ना आसान था। तो कथन तो गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ए केवल एक, और सही उत्तर है ए केवल एक। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर करते हैं। देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न। प्रश्न 5। मध्यकाल से संबंधित निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। एक, भारत में बोली जाने वाली वर्तमान काल की सभी भाषाओं का विकास मध्यकाल में हुआ। दो, मध्यकालीन साहित्य आरंभ में ताड़ पत्रों और भोजपत्रों पर लिखे गए पर 13वीं शताब्दी से यहाँ कागज में लिखा जाने लगा। उपयुक्त कौन सा कथन सही है?
तो कथन एक सही है, वर्तमान काल की सभी भाषाओं का विकास मध्यकाल में हुआ। कथन दो भी सही है, मध्यकालीन साहित्य का आरंभ में ताड़ पत्रों और भोजपत्रों से लिखे गए, परंतु 13वीं सदी में यहाँ कागज से लिखा जाने लगा। तो इस प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा सी 1 और 2 दोनों। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर करते हैं। देखते हैं आज का छठा प्रश्न। प्रश्न 6, निम्न युग्मों को सुनिश्चित कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 ए मुल्ला दाऊद, 1 चंदायन, बी दामोदर कवि, 2 आशिका, सी सोमनाथ, 3 पद्मावती कथा, डी अमीर खुसरो, 4 राग विबोध। तो मुल्ला दाऊद का है चंदायन, दामोदर कवि का है पद्मावती कथा, सोमनाथ का है राग विबोध और अमीर खुसरो का है आशिका। तो इसका सही उत्तर होगा ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। तो बी इसका सही उत्तर होना चाहिए। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर, और सही उत्तर है बी, ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2। प्रश्न 7, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन सा समूह इसमें सम्मिलित थे? 1 सामंत, 2 सेनापति, 3 सैनिक। तो राजपूत में सामंत सम्मिलित नहीं थे, सेनापति और सैनिक सम्मिलित थे। तो इसका सही उत्तर होगा 2 और 3। तो सी केवल 2 और 3 इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। और प्रश्न 7 का सही उत्तर है सी केवल 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न 8, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? 1, पहले 4 खलीफाओं के बाद उमैयदों का शासन आया तथा इसके पश्चात बगदाद में अब्बासी खलीफाओं ने शासन किया। 2, हारून उल रशीद उम्मैद खलीफाओं में से थे। 3, उम्मैदों ने दमिश्क में से शासन किया। उपयुक्त में से कौन सा उत्तर सही है? तो कथन एक सही है, पहले 4 खलीफाओं के बाद उम्मैदों का शासन आया तथा इसके पश्चात बगदाद के अब्बासी खलीफाओं ने शासन किया। कथन 2 गलत है, कथन 3 सही है। तो इसका सही उत्तर होगा 1 और 3। सी इसका सही उत्तर होगा। तो सही उत्तर है सी केवल 1 और 3। प्रश्न 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, बारूद, कागज और कंपास कुतुबनुमा बनाने की तथा छापने की कला आदि सब चीन से यूरोप पहुंचे। 2, मंगोलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, अतः इन्होंने चीन के कुछ भागों और मध्य एशिया में रहने वाली जातियों को इस्लाम धर्म मानने वाला बना दिया। 3, चीन के व्यापारी केवल रेशम मार्गों का प्रयोग करते थे। पूर्ण सही उत्तर चुनना है तो कथन 1 सही है, बारूद, कागज और कंपास बनाने की कला और छापने की कला आदि चीन से यूरोप पहुंचे। कथन 2 भी सही है, मुगलों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया, अतः उन्होंने चीन के कुछ भागों और मध्य एशिया में रहने वाली जातियों को इस्लाम धर्म मानने वाला बना दिया। कथन 3 गलत है, चीन व्यापार केवल रेशम मार्गों से करता था। ये कथन गलत है क्योंकि वो जहाजों के माध्यम से भी व्यापार करता था। तो कथन 3 गलत है। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2। तो बी इसका सही उत्तर जो होगा बी केवल 1 और 2। और सही उत्तर है बी केवल 1 और 2। तो चलते हैं आज की अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1, 9वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति में वृद्धि हुई। 2, 15वीं और 16वीं शताब्दी के यूरोप में विद्या का विकास करने में अरब निवासियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण हाथ है। तो कथन 1 गलत है क्योंकि 9वीं शताब्दी में अब्बासी खलीफाओं की शक्ति में वृद्धि नहीं हुई बल्कि घटी। कथन 2 सही है, 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के यूरोप में विद्या का विकास करने में अरब निवासियों के ज्ञान का महत्वपूर्ण हाथ है। तो कथन 2 सही है।
और कथन एक गलत है। इसका सही उत्तर होगा बी, केवल 2। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। कथन एक गलत और कथन 2 सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, केवल 2, और सही उत्तर है बी, केवल 2। इसी के साथ 10 प्रश्नों का यहाँ वीडियो समाप्त होता है। रिवीजन करते रहे, कहिए तैयारी करते रहें, रिवीजन करते रहें। इस सीरीज के पुराने वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।